नमस्कार दोस्तों कहा जाता है किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने में लग जाती है। ये बात 100% सत्य है, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज की बात की जा रही है, उसी पे वर्किंग की जाती है, उसी पे फोकस किया जाता है और फिर पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में भी ये बात 100% एप्लीकेबल है। जो प्रॉपर्टी डीलर स्पेसिफिक पर्टिकुलर अपने एरिया में काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कंपेयर टू अदर्स मच बेटर है। दोस्तों रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें कई कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले तो आपको अपना दायरा चूज करना होगा। रियल एस्टेट में आपको अपनी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन चूज करनी होगी। रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल भी आता है, कमर्शियल भी आता है, इंडस्ट्रियल भी आता है, एग्रीकल्चर लैंड भी आती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूज करना है कि मुझे किस डायरेक्शन या किस कैटेगरी में काम करना है। यदि आप रेजिडेंशियल में काम करते हैं तो रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग वर्किंग कीजिए, आप कमर्शियल चूज कीजिए, इंडस्ट्रियल चूज कीजिए, जो भी आप चूज करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड में ही फिर आगे काम कीजिए। दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना एक दायरा जरूर बनाना होगा। यदि आपने रेजिडेंशियल डिसाइड करा तो अब उसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना एक एरिया भी डिसाइड कीजिए कि आप 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के एरिया में अपनी वर्किंग करेंगे या कुछ पर्टिकुलर सोसाइटीज करेंगे। तो फिर उस एरिया की आपको अपनी मास्टरी बनानी है। उस एरिया का छोटे से छोटी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। किस टाइम पानी आता है, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कैसे है, यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर्स कहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है। इस तरह की जितनी बरीक आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उतना सेलर और बायर आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आपके डील होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कुछ अच्छे लेवल की हो गई है कंपेयर टू अदर प्रॉपर्टी डीलर्स। दोस्तों यहाँ अब आपका ब्रांड बनना शुरू हो गया। उस एरिया में अब आपको लोग पहचानने लगेंगे कि उस एरिया से रिलेटेड कोई सेल है, परचेज है, तो वो आपको दी जाए। आप अपने डायरेक्ट सेलर बायर तो डील करेंगे ही, साथ में जो अदर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो आसपास के एरिया के डीलर्स हैं या दूर बैठे डीलर्स हैं, वो भी अपना सेलर या बायर आपको देंगे ताकि आप उस डील को क्लोज कराएं। उस एरिया की आपकी मास्टरी बनती जाएगी, आपका नाम बनता जाएगा, आपका बिजनेस आता जाएगा। तो अब आपको फोकस होकर एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मास्टरी बनानी है, अपने आप को वहां का मेन चैंपियन बनाना है, उस फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनाना है, ताकि आपके पास बिजनेस आए। दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर से जब मैं उनकी स्पेशलिटी पूछता हूं तो उनके पास इसका आंसर नहीं है। वो कहते हैं हम तो बायर के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं, जैसा बायर मिलता है उसके अकॉर्डिंग उस एरिया या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वर्किंग करते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि ये तरीका गलत है या इसमें रिजल्ट नहीं आता, लेकिन कंपेयर टू फोकस या जो पर्टिकुलर एरिया में डीलर काम करते हैं, उनके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर हैं। वो लोग कम वर्किंग करके भी ज्यादा डील्स कर रहे हैं और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स पा रहे हैं। एक टाइम के बाद उन्होंने अपनी एक इमेज बना ली है, जो इमेज या गुडविल अब उनको बिजनेस या रिटर्न दे रही है। दोस्तों मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को संकुचित करें या बिल्कुल लिमिटेड एरिया में काम करें। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना एरिया या अपना फील्ड चूज करें, उसके बाद उस एरिया को बढ़ाते चले जाएं। अपनी टीम वर्क के साथ उस एरिया को और बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों फोकस वर्किंग के अपने प्रूवन रिजल्ट्स हैं। इसको आप इस बात से समझें कि आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस होकर एक पर्टिकुलर पेपर के ऊपर रखते हैं, जो जस्ट सूरज की लाइट से ही उस पेपर को जलाया जा सकता है। और यदि आपका फोकस नहीं होगा तो उस जगह मैग्नीफाइंग ग्लास भी काम नहीं करता है और पेपर भी नहीं जलता है, सेम सूरज की लाइट तो आती रहती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फोकस करके चलेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। उसी सेम मार्केट में आपके रिजल्ट्स मच बेटर आएंगे जब आप फोकस होकर पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर फील्ड में काम करेंगे। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है आप फोकस होकर अपने अपने एरिया, अपने अपने फील्ड में वर्किंग करेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे और ग्रोथ करेंगे। इसी भरोसे के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।